हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। आज हम करने वाले हैं पानीपत ज़िला। इसी के साथ आज हमारी हरियाणा ज़िला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। पानीपत एक ऐसा ज़िला जिसको 2 बार बनाया गया है। सबसे पहले कब बना? 1 नवंबर 1989 को। कब? 1 नवंबर 1989 को। लेकिन 24 जुलाई 1991 को मुख्यमंत्री भजन लाल ने इसको फिर से करनाल में मिला दिया था। लेकिन लोगों के विरोध के कारण, जनता के विरोध के कारण इसका फिर से गठन किया गया और 1 जनवरी 1992 को फिर से इसको जिला घोषित किया गया। किसको? पानीपत को। पानीपत को 1 जनवरी 1992 को फिर से जिला बनाया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पानीपत की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1989 को। अगर ऐसे पूछा जाए कि पानीपत का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का क्षेत्रफल कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1268 वर्ग किलोमीटर। पानीपत की जनसंख्या है 12,05,437। कितनी? 12,05,437। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार 12,05,437। लिंगानुपात है 864 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 2011 के अनुसार। साक्षरता दर है 75.9%। 75.9%। जनसंख्या घनत्व है 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मंडल है करनाल। मुख्यालय पानीपत। तहसील है पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली और मतलोड़ा। उप तहसील मतलोड़ा। खंड पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली और मतलोड़ा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से इमाम अली कलंदर ने किया था। पानीपत को किन किन नामों से जाना जाता है? पांडवप्रस्थ पुराने नाम थे इसके। पांडवप्रस्थ, पानप्रस्थ, बुनकरों का शहर या पेट्रोकेमिकल हब। पांडवप्रस्थ जिसको पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांवों में से एक माना जाता है। 5 गांव की जिनकी डिमांड की थी पांडवों ने महाभारत के समय में, उनमें से एक है पांडुप्रस्थ। पानीपत को अपने प्रमुख कपड़ा उद्योग के कारण क्या कहा जाता है? हरियाणा का मैनचेस्टर। हरियाणा का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? पानीपत को, प्रमुख कपड़ा उद्योग के कारण। और बुनकरों का शहर कहा जाता है हथकरघों के कारण। पानीपत में 3 मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं। कौन कौन सी? जिनको किस नाम से जाना जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किन किन के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ प्रथम युद्ध? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जिसमें कौन विजयी हुआ? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? बाबर, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके बीच हुआ? अकबर की सेना और हेमू के बीच। किसके? अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की सेना की जीत हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों की बीच में। किनके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और कौन जीता पानीपत का तीसरा युद्ध? अब्दाली। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठे हार गए थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता? अकबर की सेना जीती, यानी कि अकबर जीता 1556 में। हेमू हार गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीता? बाबर। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। कौन जीता था? बाबर। पानीपत के तीसरे युद्ध स्थल को काला अम्ब के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर जो पेड़ थे उनकी पत्तियां भारी रक्तपात के कारण काली हो गई थी। वहां पर अब क्या है? काला अम्ब एक पर्यटन स्थल है। क्या है? काला अम्ब एक पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ पर देखने आते हैं काला अम्ब जगह को। नेक्स्ट है पानीपत का संग्रहालय। पानीपत का संग्रहालय। पानीपत में एक संग्रहालय जिसकी स्थापना युद्ध स्मारक के द्वारा कब हुई? युद्ध स्मारक के द्वारा 2002 में की गई थी। इसमें पानीपत की तीनों लड़ाइयों के अवशेष रखे गए हैं। पानीपत के उद्योग। पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्लांट है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्लांट है। कहाँ पर है? पानीपत में। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। NFL की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। पानीपत को अपने वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? अपने वस्त्र उद्योग के लिए। जिसे इसको क्या भी कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। वस्त्र उद्योग के कारण इसको क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। पानीपत भारत के लगभग 75% कंबलों का उत्पादन करता है।
नेक्स्ट है हरियाणा का पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट पानीपत में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? पानीपत में। पानीपत में ऊन उद्योग भी है। क्या? ऊन उद्योग है। पानीपत में ऊन उद्योग भी है। और इसके अलावा हिसार में भी ऊन उद्योग है। हिसार और पानीपत दोनों को ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। पानीपत अपने पचरंगा अचार और सूखी सब्जियों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? पानीपत अपने पचरंगा अचार और सूखी सब्जियों के लिए भी फेमस है, क्योंकि इनका निर्यात विश्व स्तर पर होता है। इंटरनेशनल लेवल पर इनका निर्यात होता है। पानीपत से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है? नीरज चोपड़ा। कहाँ से हैं? पानीपत से। कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? भाला फेंक एथलीट हैं नीरज चोपड़ा। कहाँ से? पानीपत के खंडरा गांव से हैं। ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला है। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में, कब? 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला है। और भाला फेंक में ये पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। कौन? पहले भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भी इनको गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ पर? बुडापेस्ट में। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन? नीरज चोपड़ा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है इनका? 89.94 मीटर स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022। ये भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत है। कौन? नीरज चोपड़ा। क्या पोस्ट है इनकी? नायब सूबेदार के पद पर है। ख्वाजा अहमद अब्बास। कौन? के अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, पत्रकार और लेखक, जिनका संबंध कहाँ से है? पानीपत से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ? 1837 में पानीपत में हुआ था। हाली पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु रहे हैं मिर्जा गालिब। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं यादगारे गालिब। क्या क्या रचनाएं हैं? यादगारे गालिब और सफरनामा। मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। मकबरा कहाँ पर है? अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा पानीपत में है। पानीपत के मंदिर हैं सिद्ध शिव शनि धाम। कहाँ पर? पानीपत में। सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर कहाँ पर है? पानीपत में है। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? पानीपत में है। और पानीपत में देवी मंदिर भी है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? पानीपत में। बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? पानीपत में है। हाली की दरगाह कहाँ है? पानीपत में है। सैयद रोशन अली शाह दरगाह पानीपत में। शेख अनाम उल्लाह की मजार पानीपत में। शेख अनाम उल्लाह की मजार कहाँ है? पानीपत में। गोश अली शाह की मजार पानीपत में है। जामा मस्जिद कहाँ है? पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था अपनी प्रिय रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में। कबीर इल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह कहाँ है? पानीपत में है। सलारगंज गेट है पानीपत में। सलारगंज गेट है। स्काईलार्क रेस्टोरेंट पानीपत में है। हरियाणा का पहला सल्फर प्लांट कहाँ पर है? पानीपत में। हरियाणा का पहला सल्फर प्लांट कहाँ है? पानीपत में। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम रबर प्लांट, जिसकी स्थापना 29 नवंबर 2013 को हुई थी। किसके सहयोग से? जापान और ताइवान के सहयोग से सिंथेटिक रबर प्लांट की स्थापना हुई थी 29 नवंबर 2013 को। कहाँ पर? पानीपत में। पानीपत में तापीय विद्युत केंद्र है। कहाँ पर? पानीपत के आसन कला गांव में। पानीपत के आसन कला गांव में। और पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। कितने मेगावाट का है? 1367 मेगावाट का है ये। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा और अनाज बैंक 2016 में पानीपत में स्थापित किया गया, जहां पर गरीबों को मुफ्त भोजन और कपड़ा मिलता है। नेक्स्ट है, कोश की मीनार कहाँ पर है? पानीपत में है। कोश की मीनार कहाँ पर है? पानीपत में। 5 कोश की मीनारें कहाँ पर है? पानीपत में है। पानीपत में शिवरात्रि का मेला लगता है कहाँ पर? भादड़ में। पाथरी माता का मेला लगता है पाथरी में। कलंदर मजार का मेला लगता है, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख रहे हैं। कलंदर मजार का मेला कहाँ लगता है? पानीपत में। पानीपत के अंदर यमुना नदी से पानी की आपूर्ति की जाती है। किससे? यमुना नदी से। ब्लू जे पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? पानीपत में है। पराली से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट पानीपत में लगाया गया है। कहाँ पर? पानीपत में। पराली से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? पानीपत में है। हरियाणा के पानीपत जिले से 75% कंबलों की आपूर्ति भारतीय सेना में की जाती है। कहाँ पर? हरियाणा के पानीपत जिले से 75% कंबल जो है वो भारतीय सेना में पहुंचाए जाते हैं।
पानीपत में एक आध्यात्मिक संग्रहालय भी है। कहाँ पर? पानीपत में एक आध्यात्मिक संग्रहालय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। क्या है? आध्यात्मिक संग्रहालय। कहाँ है? पानीपत में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और क्या है? एक कौन सा संग्रहालय है? एक संग्रहालय है युद्ध, जिसमें पानीपत के युद्ध की तीनों लड़ाइयों की अवशेष रखे हुए हैं। किस नाम से है? पानीपत संग्रहालय के नाम से, जिसकी स्थापना 2002 को हुई थी।